नमस्कार। आप अभी ये जानना जरूर चाहोगे कि माधव बाग में डायबिटीज को किस प्रकार से रिवर्स किया जाता है। डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत ही आसान है। पिछले 5 साल से एक्सटेंसिव रिसर्च करते हुए माधव बाग ने डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम डेवलप किया है। इस प्रोग्राम की मदद से आज मिति तक 25,000 से भी ज्यादा डायबिटीज पेशेंट ने उनका डायबिटीज रिवर्स कर लिया है। अब ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें इस बीमारी को समझना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो, डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ जाती है और ये ब्लड शुगर बढ़ने के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस का अहम रोल होता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है? जैसे शरीर में चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है या फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज से वो कैलोरी जो चर्बी या फैट के फॉर्म में शरीर में स्टोर की जाती है, ये शरीर में बढ़ती हुई फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी इंसुलिन की काम में बाधा उत्पन्न करता है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को जड़ से खत्म करने के लिए और डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए माधव बाग के डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में 5 सूत्रों को अंतर्भुत किया गया है। इस 5 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है आहार का व्यवस्थापन। ये आहार का व्यवस्थापन ठीक से करने के लिए माधव बाग ने रिसर्च बेस एक डाइट किट विकसित किया है। उसका नाम है प्रमेह डाइट किट। इस डाइट किट का जब पेशेंट 100% फॉलो करना शुरू कर देता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होने के लिए ये डाइट किट मदद करता है। दूसरा अहम पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यानी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। ये एक्सरसाइज का अहम रोल है। सिर्फ चलना इनफ एक्सरसाइज नहीं होता है, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज भी इसने करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन, इनको भी एक्सरसाइज में इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस हो या फिर पैनक्रियास को एक्टिवेट करना हो, ये सारी चीजें करने के लिए एक्सरसाइज का अहम रोल है। इसके बाद तीसरा अहम सूत्र है, दैट इज पंचकर्म। आयुर्वेद का पंचकर्म ये एक अहम रोल प्ले करता है माधव बाग के डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में। डायबिटीज ये ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में बढ़ने वाली शक्कर धीरे धीरे खून की नलिकाओं को डैमेज करना शुरू कर देती है और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन दिखना शुरू हो जाती है। आप सबको मालूम है कि एक बार डायबिटीज हुआ तो अगले 5 सालों में धीमे धीमे आंखों की रोशनी कम होना या फिर किडनी फेलियर जैसी सिचुएशन निर्माण होना, हाथ पैरों में जलन, झुंझुनाहट, इस प्रकार से तकलीफ निर्माण होना, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन निर्माण होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। इन कॉम्प्लिकेशन के पीछे शरीर के वेसल्स की हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर इसको वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी कहा जाता है। इन वेसल को ठीक करने के लिए, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये पंचकर्म थेरेपी बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले करती है। इसके बाद का स्टेप्स है दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज रिवर्सल जर्नी में जैसे डाइट, एक्सरसाइज, पंचकर्म, इससे उस रिवर्सल की जैसे स्टार्ट होती है, शरीर में ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। इसको मॉनिटर करने के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट ने घर में ब्लड ग्लूकोज हो, वेट हो, इसको अपडेट करते हुए डॉक्टर तक पहुंचाना है, ताकि डॉक्टर इसके ऊपर कॉल लेके सही ट्रीटमेंट का डायरेक्शन डिसाइड कर पाए। इसके आगे का आखिर सूत्र है दैट इज ड्रग मॉडिफिकेशन या ड्रग टेपरिंग। जिस प्रकार से डायबिटीज रिवर्सल प्रोसेस में हमें इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है, इस बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए जो फिलहाल डिपेंडेंसी है हमारी, हमें गोलियां लेनी पड़ती है, हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, इन सारी डिपेंडेंसी को अगर खत्म करना है तो इसके लिए माधव बाग के रिसर्च डिपार्टमेंट हो या माधव बाग की मेडिकल टीम हो, इन्होंने मिलके एक ड्रग मॉडिफिकेशन का प्रोटोकॉल बनाया है। उसके तहत कौन सी गोली कब बंद करनी है, किस प्रकार से बंद करनी है, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और ये प्रोटोकॉल के तहत ईच एंड एवरी डॉक्टर
ड्रग विड्रॉ करना शुरू कर देता है और एक दिन ऐसे आता है कि कोई भी गोली या इंसुलिन के इंजेक्शन न लेते हुए उस मरीज के शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंप्लीटली नॉर्मल रहना होता है और इसी को डायबिटीज रिवर्सल कहा जाता है। और इस प्रकार से ईच एंड एवरी पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स करने के लिए माधव बाग कटिबद्ध है। थैंक यू।